जय हिंद साथी। उत्तर प्रदेश में 2027 में किसकी बनेगी सरकार? कौन होगा मुख्यमंत्री? उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों और उसमें शामिल 18 मंडलों का ताजा तरीन सर्वे आ चुका है। अगर उत्तर प्रदेश में इस सर्वे में महंगाई को तवज्जो दी गई है, बेरोजगारी को तवज्जो दी गई है और तमाम ऐसे सवाल पूछे गए हैं जो आपसे रिलेटेड है साथियों, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो। यहाँ पर आप देख सकते हो। अब यहाँ पर इस सर्वे का मेन मतलब क्या है आप देख सकते हो। शुरुआत में करने वाला हूँ बरेली मंडल की। बरेली मंडल में टोटल 26 विधानसभा की सीटें हैं और इस मंडल में आपको पता होगा हर एक मंडल में 5 जिले जुड़े होते हैं। अब यहाँ पर 15 सीटें समाजवादी पार्टी जबरदस्त तरीके से चुनाव जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी बरेली मंडल में 8 सीटें जीत रही है और बसपा यहाँ पर 2 सीटें जीत रही है और अन्य का यहाँ पर खाता खुल रहा है साथियों। यानी बरेली मंडल में समाजवादी पार्टी ने बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पर ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार 15 की 15 सीटें जबरदस्त सीट जीत रही है। भाजपा को 8, 2 यहाँ पर बसपा, 1 अन्य के खाते में जा रही है साथियों। अगर आप भी बरेली मंडल के जिले से होंगे तो आप राय दीजिए और वीडियो को आगे फैलाइए। अब यहाँ पर देखिए बस्ती मंडल में 17 विधानसभा की सीटें आती हैं। 9 सीटें समाजवादी पार्टी, 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट बहुजन समाज पार्टी और अन्य का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है। यानी बस्ती में भी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से बेहतर प्रदर्शन कर रही है और यहाँ पर लड़ाई कांटे की टक्कर यहाँ पर सपा और भाजपा के बीच में नजर आ रही है साथियों। अब चलते हैं देवीपाटन मंडल की तरफ। देवीपाटन मंडल में टोटल यहाँ पर 28 विधानसभा की सीटें आती हैं और 28 में से समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर रही है। 19 विधानसभा की सीटें जबरदस्त तरीके से जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी 8 विधानसभा की सीटें जीत रही है और बहुजन समाज पार्टी का देवीपाटन मंडल में खाता नहीं खुल रहा है और अन्य को यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें मिल रही है साथियों। अगर आप भी देवीपाटन मंडल से जुड़े जिलों से होंगे तो आपका क्या राय है, आपके मंडल के सर्वे को लेकर अपना राय दीजिए साथियों। अब चलते हैं चित्रकूट मंडल की तरफ। चित्रकूट मंडल में यहाँ पर आप देख सकते हो 15 विधानसभा की सीटें आती हैं। 15 में से 11 समाजवादी पार्टी बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर रही है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें जीत रही है और बसपा यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है और अन्य का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है चित्रकूट मंडल में साथियों। यानी चित्रकूट मंडल ने भी साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी महंगाई, बेरोजगारी और एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है और सपा के पक्ष में यहाँ पर जबरदस्त वोटिंग हो रही है साथियों, यानी ओपिनियन पोल सर्वे में। अब चलते हैं आजमगढ़ मंडल की तरफ। आजमगढ़ मंडल में यहाँ पर आप देख सकते हो 23 विधानसभा की सीटें आती हैं और यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर रही है। 16 विधानसभा की सीटें जीत रही है। भाजपा यहाँ पर 6 जीत रही है, बसपा 1 जीत रही है और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। एक जमाने में बसपा यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टी है और एक जमाने में यूपी में बसपा में कई बार सरकार, मतलब बसपा की सरकार थी, बहन जी की सरकार थी, लेकिन अचानक बसपा और यहाँ पर भाजपा का अंदरूनी गठबंधन होता है सपा को हराने के लिए 2012 के बाद से। बसपा सीधे सीधे रसातल पर चली गई, एकदम धरातल पर चली गई। अब आपका क्या राय है बसपा के हार का, अपना राय दीजिए। अब चलते हैं प्रयागराज मंडल की तरफ। प्रयागराज मंडल में 27 विधानसभा की सीटें आती हैं जिनमें समाजवादी पार्टी, प्रयागराज में आप अभी देख सकते हो कितना बाढ़ था और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर लोगों तक खाना तक भेजा है, पानी भेजा है, दवाई भेजा है और जो जरूरत के सामान होते वो पहुंचाया है। तो प्रयागराज मंडल में 20 विधानसभा की सीटें समाज जीत रही है, 6 भाजपा जीत रही है, 1 यहाँ पर बसपा जीत रही है और अन्य का यहाँ पर कोई खाता नहीं खुल रहा है साथियों। यहाँ पर अगर आप प्रयागराज मंडल के जुड़े जिलों से होंगे तो आपका राय क्या है, राय देते रहिए। अब चलते हैं अलीगढ़ मंडल की तरफ। अलीगढ़ मंडल में 19 विधानसभा की सीटें आती हैं। 19 में से यहाँ पर 9 समाजवादी पार्टी जीत रही है और अलीगढ़ मंडल में भाजपा आगे निकल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो भाजपा 10 सीटें जीत रही है, बाकी बसपा का और अन्य का यहाँ पर कोई खाता नहीं खुल रहा है। यानी अलीगढ़ एक ऐसा मंडल है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 1 सीटों पर बढ़त मिल रही है, समाजवादी पार्टी 1 सीटों पर पीछे हो रही है साथियों। अब यहाँ पर चलते हैं अगली तरफ, आगरा मंडल की तरफ। आगरा मंडल में आप देख सकते हो यहाँ पर 23 विधानसभा की सीटें हैं और 23 वही आगरा मंडल जहां रामजी लाल जी सुमन के घर पर हमला हुआ था, वही आगरा मंडल
जहां पर रामजी लाल जी सुमन जो दलित नेता हैं उन पर करनी सेना के लोगों ने हमला किया था। अब यहाँ पर आगरा मंडल का जो सर्वे है 23 विधानसभा की सीटें हैं, यहाँ पर 17 समाजवादी पार्टी जीत रही है और यहाँ पर आप देख सकते हो 5 भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और आगरा में बसपा का खाता नहीं खुल रहा है। एक जमाने में आगरा जो था वो बसपा का गढ़ हुआ करता था। अगर हमारी इस बात से आप सहमत हो तो कमेंट बॉक्स खुला, राय दे सकते हो साथियों। आप चलते हैं अयोध्या मंडल की तरफ। अयोध्या मंडल में आप देख सकते हो 27 विधानसभा की सीटें आती हैं और 27 में से आप देख सकते हो 21 अयोध्या जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल ही में बेईमानी करके चुनाव जीता है, उसमें अयोध्या में समाजवादी पार्टी 21 विधानसभा की सीटें जीत रही है। भाजपा बिल्कुल नीचे जा रही है, 5 जीत रही है और बसपा 1 जीत रही है और अन्य का यहाँ पर कोई खाता नहीं खुल रहा है साथियों। इस चीज को आपको ध्यान देना है और बात को समझना है। अगर आप भी अयोध्या मंडल के जुड़े जिले से होंगे तो आपका क्या राय है, अपना राय दीजिए। अब चलते हैं वाराणसी मंडल की तरफ। वाराणसी मंडल वही है जहां प्रधानमंत्री जी चोरी के बल पर सांसद बने, वोट चोरी के माध्यम से प्रधानमंत्री बने हैं। अब उस मंडल का सर्वे आप देख सकते हो। 25 विधानसभा की सीटें हैं, 25 में से समाजवादी पार्टी 18 विधानसभा की सीटें जबरदस्त तरीके से वाराणसी मंडल में जीत रही है और 7 भाजपा जीत रही है। बसपा और अन्य का यहाँ पर कोई खाता नहीं खुल रहा है। अगर आप वाराणसी से यानी वाराणसी के जुड़े मंडल से होंगे तो आपका क्या राय है, राय देते रहिए और बताइए आपका क्या मतलब है, आपका क्या मन कहता है वाराणसी मंडल के सर्वे को लेकर। 18 सीटें सपा जबरदस्त तरीके से जीत रही है, बसपा 7 जीत रही है, बस भाजपा 7 जीत रही है और उनका कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब चलते हैं सहारनपुर मंडल की तरफ। सहारनपुर मंडल में 15 विधानसभा की सीटें आती हैं। 15 में से 7 समाजवादी पार्टी और 7 भाजपा यानी टक्कर बराबर का है। 1 बसपा जीत रही है और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। एक जमाने में बसपा प्रमुख का और सहारनपुर गढ़ हुआ करता था, ये भी आपको पता है, लेकिन बसपा अचानक शून्य पर चली जा रही है। धीरे धीरे हो सकता है 2027 के विधानसभा चुनाव में बसपा शून्य पर हो जाए। तो यहाँ पर मुकाबला सपा और भाजपा के बीच में सहारनपुर में और यहाँ पर बसपा 1 सीट लेते जा रही है साथियों। अब सहारनपुर के साथ ही अपना राय जरूर देंगे। अब चलते हैं मुरादाबाद मंडल की तरफ। ये मुरादाबाद मंडल वही मंडल है जो आजम खान का मंडल है। रामपुर कुंद्रकी विधानसभा इसे में आती है। अब यहाँ पर देख सकते हो 25 विधानसभा की सीटें आती हैं और यहाँ पर 16 समाजवादी पार्टी बेहतर से बेहतर, जबरदस्त से जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। भाजपा 7 कर रही है आप देख सकते हो और अन्य का यानी बसपा 1 कर रही है और अन्य भी यहाँ पर 1 कर रहा है। यानी समाजवादी पार्टी मुरादाबाद मंडल में बेहतर प्रदर्शन कर रही है साथियों। अगर आप मुरादाबाद के होंगे तो आपका क्या राय है, अपना राय दीजिए। अब चलते हैं मिर्जापुर मंडल की तरफ। मिर्जापुर मंडल में 12 विधानसभा की सीटें आती हैं। 12 में से यहाँ पर 8 समाजवादी पार्टी जीत रही है जबरदस्त तरीके से। 3 यहाँ पर आप देख सकते हो भाजपा जीत रही है और बसपा का खाता नहीं खुल रहा है, अन्य का यहाँ पर खाता खुल रहा है। मिर्जापुर में भी समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पर लोकसभा का परिणाम दोहरा रही है। भाजपा शून्य पर यहाँ पर 3 सीटें पा रही है, बसपा शून्य जा रही है, अन्य का यहाँ पर कोई खाता नहीं खुल रहा है। यानी भाजपा के खिलाफ महंगाई, बेरोजगारी और 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त है साथियों। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मेरठ मंडल। मेरठ में 28 विधानसभा की सीटें आती है मंडल में। इसमें लगभग 5 या 6 जिले जुड़े हैं। अब यहाँ पर 28 में से अकेले समाजवादी पार्टी 20 विधानसभा की सीटें जीत रही है। 8 यहाँ पर भाजपा जीत रही है, बसपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। यानी मेरठ मंडल में सपा बेहतर और से और बेहतर और जबरदस्त से और जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। मेरठ के साथी जितने भी होंगे वो अपना राय दीजिए। अब चलते हैं लखनऊ मंडल की तरफ। लखनऊ मंडल में 34 विधानसभा की सीटें आती हैं आप यहाँ पर देख सकते हो और लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने लखनऊ मंडल में बेहतर प्रदर्शन किया है। अब यहाँ पर विधानसभा चुनाव का जो सर्वे है 22 सीटें जबरदस्त समाजवादी पार्टी जीत रही है, 10 भाजपा जीत रही है, 1 यहाँ पर बसपा और 1 अन्य जीत रही है। यानी लखनऊ मंडल में भी समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर रही है साथियों। आप अपना राय दीजिए। अब चलते हैं कानपुर मंडल की तरफ। कानपुर मंडल में 20 विधानसभा की सीटें आती हैं आप यहाँ पर देख सकते हो, जिसमें समाजवादी पार्टी 12 सीटें जीत रही है और बस जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है वो 7 जीत रही है। बसपा का कोई खाता नहीं खुल रहा है, अन्य का यहाँ पर खाता खुल रहा है। अगर आप भी साथी होंगे कानपुर के तो अपना राय जरूर दीजिए। अब चलते हैं झांसी मंडल की तरफ। झांसी मंडल में 13 विधानसभा की सीटें आती हैं। 13 में से यहाँ पर आप देख सकते हो अकेले 10 समाजवादी पार्टी जीत रही है और भाजपा यहाँ पर 3 सीटें जीत रही है। बसपा यहाँ पर शून्य है और अन्य का खाता भी शून्य है। अगर आप भी झांसी से होंगे तो आप अपना राय
जरूर दी रही है, क्योंकि मैं मंडल वाइज लेकर चल रहा हूं, आप कंफ्यूजन ना हो कि जिला वाइज लेकर चल रहा हूं। आप यहां पर पढ़ सकते हो मंडल। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं और 403 विधानसभा सीटें हैं। आपको इस जहन में रखना है, तभी आप इस सर्वे को समझ पाओगे। अब चलते हैं गोरखपुर मंडल की तरफ। गोरखपुर मंडल आप देख सकते हो 26 विधानसभा की सीटें आती हैं। 26 में से समाजवादी पार्टी गोरखपुर मंडल में जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है, 19 विधानसभा की सीटें जीत रही है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 6 जीत रही है और यहाँ पर बसपा 1 जीत रही है। अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों का सर्वे हो चुका। इस सर्वे में महंगाई पर बात की गई है, बेरोजगारी पर बात की गई है और योगी सरकार के 10 साल के काम काजों का भी लेकर लोगों से सवाल पूछा गया है। तब जाकर ये सर्वे निकल के आया साथियों। इसमें प्रमुखता के साथ महंगाई और नौजवानों से बेरोजगारी का मसला, खाद का मसला यहाँ पर पूछा गया है। और उत्तर प्रदेश में आप जान सकते हो एक ही जात का बोलबाला है, और वो कौन लोग हैं आप सभी को पता है। अब यहाँ पर देख सकते हो टोटल विधानसभा सीटों का सर्वे, यानी यहाँ पर आप देख सकते हो 403 में से 403 विधानसभा का सीटों का सर्वे हो चुका है। यहाँ पर 269 सीटें समाजवादी पार्टी, एक कम 70 सीटें समाजवादी पार्टी पा रही है। 204 सीटों यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा होता है, लेकिन समाजवादी पार्टी यहाँ पर आप देख सकते हो 270 सीटें पा रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। भारतीय जनता पार्टी 117 सीट पा रही है, बसपा जो है 10 सीटें पा रही है, अन्य के खाते में 7 सीटें जा रही है। यानी इस ओपिनियन पोल में जो कि महंगाई बेरोजगारी को लेकर लोगों से सवाल पूछा गया है, उस पर लोगों ने अपना मत दिया है। उसके हिसाब से समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। अब आपका क्या राय है, अपना राय दीजिए इस सर्वे को लेकर। आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, अपना राय दीजिए और इस वीडियो को तमाम साथियों तक भेजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर देख लो तो पेज को फॉलो कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।